Hi everyone, I'm Nigesh from Team Clet Prep. I welcome you all to this series of Quant Magic. Now today, in continuation to the previous video, हम प्रॉफिट लॉस को डिस्कस करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के फॉर्मेट में. बट इस वीडियो में चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होगी. जनरली हम DI से इंटरप्रेट करते हैं ग्राफ्स को. हमने लास्ट वीडियो में प्रॉफिट लॉस को देखा टेबुलर ग्राफ के अंदर, जब मैंने आपको डेटा टेबल में दिया था और उस पर बेस मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे. इस बार हम प्रॉफिट लॉस देखेंगे लेकिन केसलेट की फॉर्म में. तो बहुत बार DI के अंदर आपके साथ में ऐसा भी होगा कि आपको ट्रेडिशनल टॉपिक पे केसलेट बना के दे दिया जाता है. नाउ व्हाट इज अ केसलेट? केसलेट इज व्हेन द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन टर्म्स या इन वन पैराग्राफ. ठीक है, एक पैराग्राफ में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी. अब यहाँ पे आप अगर इसको रीड आउट करेंगे तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन कि A ने B को इतने में बेचा, B ने C को इतने में बेचा, C ने D को इतने में बेचा. उसी पे मैंने पूरा का पूरा केसलेट बना दिया है. ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है. A purchased an article in 2020 during the lockdown. ठीक है, आफ्टर सम टाइम he sold it to B at इतना profit. B spent rupees this on wear and tear and sold it to C at this % profit. C bought the article from B and spent 400 on wear and tear and finally sold it to D at this profit. Okay. इस पैसेज पे बेस्ड हमसे 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. ठीक है, अब देखिए जब आप बात करते हैं क्लैट जैसे एग्जाम की, हमने 2021 के अंदर देखा था कि तीनों के तीनों केसलेट हमारे पास में आए थे और प्रॉफिट पे बेस्ड केसलेट 21 में भी आया था. तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ सबसे पहले इन क्वेश्चंस के अंदर या इस तरीके के सेट के अंदर आपको ये पैसेज को इंटरप्रेट करना आना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको 2 तरीके से इसको समझाऊंगा. पहला तो कि इस पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, और दूसरा फिर उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन के आंसर्स निकालेंगे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले किसने किसको बेचा है इस पर ध्यान दीजिए. सबसे पहले A ने परचेज करा लॉकडाउन में और आफ्टर सम टाइम ही सोल्ड इट टू B एट 25% प्रॉफिट. अब अगर मैं इतने पार्ट को इंटरप्रेट करता हूं तो यहां से मैं कुछ खास इंफॉर्मेशन निकाल नहीं सकता. बस मुझे ये पता है कि 25% के प्रॉफिट पे इसने B को सेल करा है. B ने कितने में खरीदा पता नहीं. फिर मुझे क्या बोल रहा है, B स्पेंट 1000 ऑन वेयर एंड टेयर ऑफ द आर्टिकल एंड यूज्ड इट फॉर अ ईयर बिफोर सेलिंग टू C एट 33.33% प्रॉफिट. अब देखिए जब B ने आर्टिकल के वेयर एंड टेयर पे 1000 स्पेंड करा है तो ऑब्वियसली बात है वो उसके एक्सपेंडिचर का पार्ट है. इट इज अ पार्ट ऑफ हिज एक्सपेंडिचर, राइट. तो दैट मीन्स इट मस्ट बी एडेड इन हिज कॉस्ट प्राइस. ओके, तो चलिए B ने कितने में A से खरीदा दैट इज डिफरेंट, और B के लिए ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी दैट इज डिफरेंट. ऑब्वियसली वो 1000 ज्यादा होगी जिस प्राइस पे उसने A से खरीदा होगा. ओके, तो किस प्राइस पे खरीदा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अगर इसमें मैं 1000 ऐड कर देता हूं तो ये मेरे पास में B की टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी. ठीक है, कितनी आएगी देखते हैं आगे क्या बोला इसने. एंड यूज्ड इट फॉर अ ईयर बिफोर सेलिंग इट टू C एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.33%. अब B ने भी क्या करा, इसको 1 साल काम में लिया और 33.33% प्रॉफिट पे सेल कर दिया किसे, C को. ठीक है, अभी तक आप एक चीज रियलाइज कीजिए, आपको कोई प्राइस हम यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं. ठीक है, तो सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन पढ़ के तो मैं ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन के आंसर नहीं निकाल पाऊंगा. ठीक है, लेकिन अगली इंफॉर्मेशन मेरे लिए बहुत क्रूशियल है. क्या बोल रहा है, C बॉट द आर्टिकल फ्रॉम B एट ₹5,000. अब एक बार यहीं पे रुक जाओ. C ने B से कितने में खरीदा, 5000 रुपीज में. ठीक है, तो C ने B से परचेज करा 5000 में. अब आप सोचिए कि B का जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा वो तो उसकी ओवरऑल कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाएगा. ऐसा तो होगा नहीं कि B ने जितने में खरीदा उसी पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो. नहीं, वहां पे एक ट्रांजेक्शन और हुआ है, उसने 1000 रुपीज और स्पेंड करे उसके वेयर एंड टेयर पे. ठीक है, उसके बाद में उसने 33.33% प्रॉफिट पे बेचा है. ठीक है, तो सबसे पहले इसी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं. 33.33% का प्रॉफिट का मतलब हो गया 1/3 का प्रॉफिट है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बना लेते हैं 1 + 1/3. 1 + 1/3 का मतलब हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर बना 4/3. तो सबसे पहले मैं ये निकालूंगा कि B ने C को किस प्राइस पे आर्टिकल या B के जो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस था वो कितना होगा. तो मुझे B का सेलिंग प्राइस मालूम है कितना है, 5000, और B का कॉस्ट प्राइस मैं निकालने जा रहा हूं. तो मैंने क्या करा, 5000 को मैंने 4/3 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, 4/3 से डिवाइड करूंगा, 4 से कैंसिल करेंगे, दिस इज 125. ठीक है, 1250 रादर. ओके, लेट मी राइट इट प्रॉपरली. दिस वाज 1/3, 4/3, राइट. 5000 अपॉन 4 इंटू 3. ठीक है, इसको आपने सॉल्व करा 1250 और 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट आएगा कितना, 3750. ये 3750 क्या चीज है, ये वो प्राइस है जिस पे B ने फाइनली अपना प्रॉफिट रियलाइज करा, यानी B की ओवरऑल कॉस्ट प्राइस है कितनी, 3750. अब आप मुझे सोच के बताओ
कि ये 3750 तो कॉस्ट प्राइस तब है जब इसने 1000 रुपीज उसका वेयर एंड टेयर का एक्सपेंडिचर ऐड कर लिया है उसके बाद। तो ओरिजिनली बी ने ए से कितने में खरीदा होगा, वो प्राइस 3750 से 1000 कम होगी, यानी कि बी ने कितने रुपीस में खरीदा होगा, बी मस्ट हैव परचेज्ड एट 2750 रुपीस। ओके, बी ने कितने में खरीदा है, 2750 रुपीस में। ओके, बी ने 2750 में खरीदा, इसका मतलब है ए ने 2750 में बेचा होगा, तो ए की सेलिंग प्राइस दे रखी है 2750 और परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा है कितना, 25%। तो 25% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बना लेते हैं 1 + 1/4 यानी कितना 5/4, राइट। और 2750 जो सेलिंग प्राइस है उसे मैं क्या करूंगा, 5/4 से डिवाइड कर दूंगा। तो 2750 को मैंने डिवाइड करा 5/4 से, 5 से कैंसिल करते हैं, 550, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 एंड दिस विल बी व्हाट 2200। ओके, अब अभी तक का जो पूरा सिनेरियो है उसको मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। देखिए क्या हुआ है, ए ने 2200 में परचेज करा, उस पे 25% प्रॉफिट रियलाइज करा और सेल करा कितने में, 2750 रुपीज में। बी ने 2750 रुपीज में ए से परचेज करा, 1000 रुपीज उस पे उसने वेयर एंड टेयर का एक्सपेंडिचर करा और फाइनली उसका कॉस्ट प्राइस आया कितना, 3750 रुपीज। ओके, 3750 पे फिर उसने 33.33% प्रॉफिट रियलाइज करा, यानी 1/3 का प्रॉफिट रियलाइज करा और उसको सेल करा सी को एट 5000 रुपीज। ओके, एंड जो इंफॉर्मेशन हमें फाइनली यहाँ पे गिवन थी, सी बॉट द आर्टिकल फ्रॉम बी एट ₹5000। तो आई होप आपको ये पूरी जो कहानी है ये समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए एक बार इसको कंप्लीट करते हैं। आगे हमसे क्या कहा जा रहा है, ही स्पेंड, अब ही किसके लिए, सी की बात कर रहा है, सी स्पेंड ₹400 ऑन वेयर एंड टेयर। तो सी ने भी क्या करा, इस पे 400 रुपीज वेयर एंड टेयर पे खर्चा करा। तो सी के लिए ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 5400 रुपीज। ठीक है, ध्यान रखना सी ने जितने में बी से खरीदा है और सी की जो ओवरऑल प्राइस है वो दोनों अलग अलग हैं। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस और जितने में वो परचेज करता है दोनों बातें अलग हैं। जो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस है उसमें वेयर एंड टेयर का खर्चा इंक्लूडेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बी ने इसे 5400 में बेचा था, नहीं, बी ने 5000 में बेचा था, 400 वेयर एंड टेयर था, उसको इंक्लूड करने के बाद में सी को कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी, 5400। अब सी जब आगे इसे डी को सेल करता है, ठीक है, सी जब आगे इसे डी को सेल करता है तो क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि यूज्ड इट फॉर फ्यू मंथ्स एंड फाइनली सोल्ड इट टू डी एट 10% प्रॉफिट। तो ये 10% प्रॉफिट मैं किस पे निकालूंगा, सी की ओवरऑल कॉस्ट प्राइस पे, यानी 5400 पे 10% प्रॉफिट मिला इसे। 10% प्रॉफिट का मतलब हो गया 540 रुपीज प्रॉफिट हुआ है। तो आप बोल सकते हैं कि डी ने कितने रुपीज में बाय करा होगा, 5400 + 540 यानी कितना, 5940। ओके, ये तो बात हुई किसकी, पूरे पैसेज की। फटाफट से दोबारा से देख लीजिए, ए ने 2200 में खरीदा, 25% प्रॉफिट हुआ, बेचा कितने में, 2750 में। उसमें आपने 1000 ऐड करा, 1000 ऐड करके ओवरऑल कॉस्ट प्राइस हुआ 3750, उस पे 33.33% प्रॉफिट हुआ, यानी 4/3 टाइम्स। बेचा कितने में, 5000 ने। सी ने खरीदा है 5000 में, 400 रुपीज उसका एक्सपेंडिचर है वेयर एंड टेयर का, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस इज 5400 और फिर फाइनली उसने 10% प्रॉफिट रियलाइज करते हुए डी को बेचा कितने रुपीज में, डी ने खरीदा होगा 5940 रुपीज में, यानी कि 5400 + 540 रुपीज प्रॉफिट। ओके, नाउ दिस होल सिनेरियो वाज गिवन इन दिस पैसेज। अब आप मुझे सोच के बताओ, हम ये बोलते हैं कि डीआई के अंदर प्रॉफिट लॉस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगेन मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि कंसेप्ट आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। इन क्वेश्चंस का आंसर आप क्या बिना प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट के कर सकते हैं, नहीं, आपको कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे अगर आपने ये पूरी चीजें कैलकुलेट कर ली हैं तो जो क्वेश्चंस हैं वो हम बहुत इजीली आंसर कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, एट व्हाट प्राइस डिड ए परचेज द आर्टिकल। निकाल चुके हैं, कितने प्राइस पे परचेज करा है, 2200 पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट प्राइस डिड डी परचेज द आर्टिकल। डी ने कितने में परचेज करा, ये देखिए एकदम लास्ट में हमने निकाला था, एट व्हाट रुपीज, 5940। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। तो ए का प्रॉफिट कितना है, तो 2200 से 2750 में बेचा है, 3750 मत ले लेना, वो बी ने 1000 रुपीज एक्सपेंडिचर करने के बाद का कॉस्ट प्राइस है। ए ने कितने में सेल करा, 2750 में, यानी इसे प्रॉफिट हुआ कितने का, 550 रुपीज का। ठीक है, अच्छा एक चीज और रियलाइज कीजिए, ये सारे नंबर्स आप यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बी का प्रॉफिट निकालने जाते हैं तो बी का प्रॉफिट 3750 के रिस्पेक्ट में निकलेगा कितना,
1/3 दैट इज 1250। देखिए यहाँ पे ये भी आप कैलकुलेट कर चुके थे, ठीक है। तो इसका मुझे चाहिए रेशो किसके साथ में, 1250 के रिस्पेक्ट में, या फिर आप 3750 को 5000 से कंपेयर करेंगे तो आपको रियलाइज होगा द डिफरेंस दैट इज द प्रॉफिट इज 1250। ओके, रेशो हम आराम से निकाल सकते हैं। 5 से कैंसिल करा, 11 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, यानी कि रेशो आया कितना, 11:25। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन द आंसर विल बी नन ऑफ दिस। व्हाई? बिकॉज द रिक्वायर्ड रेशो इज 11:25। ओके, last and the final question, it says profit earned by C is what percent of profit earned by B? C ने जो प्रॉफिट अर्न करा है वो B के प्रॉफिट का कितना परसेंट है? तो B का प्रॉफिट तो मुझे मालूम है, अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने यूज करा था, कितना है, 1250। C का प्रॉफिट देखो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करा था, मैंने कितना ऐड करा था प्रॉफिट के लिए, 540 रुपीज। तो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 540 का कितना परसेंट है। ओके, अब कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात, नॉर्मली लोगों को ये 5 के मल्टीपल्स दिखते हैं, वो 0 कैंसिल करते हैं। मत करो, 100 को आपको छेड़ना नहीं है, आप बात करो 54 और 125 की, ठीक है। यहां पे देखिए 10% अगर मैं 125 का निकालता हूं तो इट इज व्हाट, 12.5, ठीक है। और 20% कितना होगा, 25 इज 25, ठीक है भाई। 12.5 इज 10%, तो 20% कितना होगा, 25। मुझे अल्टीमेटली पहुंचना है 54 तक, तो मैंने 25 का डबल कर दिया, तो 40% आ गया मेरे पास में। कितना, 40% इज 50, ठीक है। ये मैं आपको समझा रहा हूं कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं एग्जाम में, ध्यान से देखिए। 40% 50 के बराबर है। अब मुझे इसमें कितना ऐड करना है, 4 और ऐड करना है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट आंसर निकालूंगा, अप्रोक्सीमेटली 1% कितना होगा, 1.25। तो मैं अप्रोक्सीमेटली इसमें 3% ऐड कर दूं तो मैं क्लोज पहुंच जाऊंगा 54 के। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 54 के आसपास, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल दीजिए, अगर आप एक्चुअल में निकालेंगे 3% इसमें, तो 3% आप इसमें कितना ऐड करने वाले हैं, 3% आप 3%, 1.25 इज 1%, तो 3% आपका होगा कितना, 3.75 ऐड करा, 53.75 आंसर आया मेरा। मुझे चाहिए था कितना, 54। तो यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा जो आंसर होगा वो 43% से 44% के बीच में होगा। सोच के देखो, माय आंसर विल बी बिटवीन 43 to 44%, एंड देयर इज out of the 4 there is only one option which suits the condition, that is 43.2%। तो मुझे छोटे बच्चों की तरह कैलकुलेट नहीं करना है, इसको 5 से कैंसिल नहीं करना है, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। दोबारा से बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को स्टार्टिंग में ये मेथड उल्टा लेंदी लगता है, जबकि ये है इजी। देखो बेस पे ध्यान दो, 10% इज 12.5, 20% विल बी 25, ठीक है, 40% विल बी 50। यहां तक पहुंच गए, आपको पहुंचना है कहां तक, 54 तक। तो 1% इज 1.25, तो 3% कितना होगा, 3.75, यानी कि 43% इज 53.75, 43 इज 53.75। मुझे पहुंचना है कहां तक, 54 तक। तो हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि 43 से 44% के बीच में हमारा आंसर आएगा। आंसर इज ऑप्शन बॉम्बे। अ लिटिल टिप फॉर परसेंटेज कैलकुलेशन एज वेल। ओके, सो यहां पे पूरा का पूरा केसलेट हमने डिकोड करा, किस पे बेस्ड था, प्रॉफिट लॉस पे। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं ऑलमोस्ट सभी में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस तरीके के केसलेट्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, एंड एज एंड व्हेन जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, परसेंटेज कैलकुलेशन है या नॉर्मल कैलकुलेशन है, इन चीज़ों पर मैं आपको वीडियोज़ के अंदर टिप्स देता रहूँगा। तो प्लीज़ इनको रेगुलरली देखते रहिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प योर प्रिपरेशन। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो पीपल। आई होप आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स इससे इम्प्रूव होंगे। Okay, and stay tuned for more upcoming videos in the series.